श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, अध्याय 6। 101 नाड़ियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है। वह रजस रहित मतलब सत्व प्रधान है। वह ब्रह्म स्वरूपणी है। ईड़ा बाईं ओर रहती है, पिंगला दाहिनी ओर। इन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधना में सफलता की किताब से गुरु महाराज की वाणी है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, मन रूपी चादर को धो लीजिए। एक दफे पहले भी सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूँ। बहुत ध्यान दे के सुनेंगे। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे। अनबुझा मन केली करे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबुझा मन और दूसरा समझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबुझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन है। जो समझ गया है कि अब वह अबुझा नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं जावे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछे कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई है? इसलिए कि हम साधना नहीं करते। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा ही स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं। श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव कैसे होगा? अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका मिलता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या होगा? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है लेकिन आदमियत नहीं है, तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा है, प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे लेकिन सींग और मूछ दोनों देना भूल गए। हम आदमी बन गए। अरे, अब मनुष्य बन गए तो हमें मनुष्यता होनी चाहिए। मानवोचित कर्तव्य करना चाहिए। सार असार का ज्ञान होना चाहिए। सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए। तदनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ू और मूछ दोनों को धिक्कार है। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार से लाइसेंस बनवा कर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब हम यह पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्मरक्षा। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। हम मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही में होगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया, तो यह सुनना किस काम का? संत कबीर साहब ने कहा है,
आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर तब तक तमाशा दिखलाता है जब तक लोग उसको पैसे देते हैं। उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच के दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाने ने किसी की दाढ़ी नोच लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर ही पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोग का मन जब तक भगवत भजन करे, सत्कर्म करे, सदाचारी बना रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना हुआ शुरू तो इस दुख को उठाना पड़ेगा और जम की मार भी सहनी पड़ेगी। इसे भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए, बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं कर सकते तो कबीर साहब ने कहा है, सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को नहीं परखता है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता, उसको उद्धार कब संभव है। संत पलटू साहब ने कहा है, धुबिया क्या है, यह शरीर धुबिया है, धुबिया फिर मर जाएगा, एक न एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। मेल है बहुत समानी, मैं कितने जमा जन्म जन्मांतर की मेल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए, चादर को कहाँ धोएंगे। सदगुरु का घाट बाहर सत्संग में है, पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भाई पुराने दिनों दिन बार न कीजिए। जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। सत्संग में मन को डुबा कर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद धुनि बाजे, उस नाम का कल्प लगावे। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर रहे हैं, क्या लोहा होगा। अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब न लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा होता है उसे साफ करने में उतना ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं, थोड़े समय के सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक थे मुसलमान साहब रज्जब खां, वे शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था, उनका नाम था दादू दयाल जी। रज्जब जी चले गए संत दादू दयाल जी के महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। जैसे वे वहां पहुंचे उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे। रज्जब जी के साथ में बारात सजी हुई थी, प्रतीक्षा में बैठ गए। क्यों, ध्यान से उठेंगे तब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उतार रही थी, इधर ये निश्चिंत होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी की पोशाक पहने थे, सजे धजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए थे। देखते ही साधु संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा, जाओ लड़की वाला दुखी न हो जाए,
जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत हुआ कर दिए। वे फिर आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भीगी हुई होती है, उसमें कांटे घिसते घिसते टूट जाए लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है, वह एक बार घिसने से कांटे भग से जल उठेगी। उसी तरह जो संस्कार हीन मन है, उपदेश देते जाइए, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो संस्कार वाला मन है, उपदेश सुनकर तुरंत रज्जब जी की समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई भी वैसी ही थी। सहजोबाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे, सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संयोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्हें सहजोबाई को सस्ते देखा तो कहा, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाभीष, सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुहावे शीस। इतना कहना था, उसने सजावट के सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने पर विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा। बन करके कहीं आता है, कितने जन्मों के संस्कार थे, तभी एक काठी घिसने से अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया है। हम लोग सत्संग में हमें बहुत अच्छी बात है, सत्संग के ज्ञान को सुने बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति सुंदर गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। विषय पाप और पुण्य दोनों बंधन। धर्मानुरागी प्यारी जनता पुण्य और पाप इन दोनों शब्दों को सर्वसाधारण जानते हैं। अच्छे अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होता है। पुण्य करने से स्वर्ग और पाप करने से नरक जाते हैं। दोनों भोगियों को पुनः जन्म होने पर स्वर्ग जाने वाले श्रीमान के घर में और दूसरे ठीक उसके उल्टे घर में जन्म लेते हैं। पाप को लोग पसंद नहीं करते, पुण्य को पसंद करते हैं। पाप करने वाले की बदनामी और पुण्य करने वाले की नेकनामी होती है। पाप करने वाले अप्रतिष्ठा और पुण्य करने वाले प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पुण्य वांछनीय और पाप अवांछनीय है। ऐसा कोई नहीं जिससे कुछ पुण्य और पाप नहीं हुआ हो। कुछ लोगों से पुण्य अधिक और पाप कमती होते हैं, वे भले कहे जाते हैं। किसी से पाप अधिक और पुण्य कमती होते हैं, वे बुरे कहे जाते हैं। ऊंचे पद पर रहने वाले भी यदि पाप करते हैं तो सामने से नहीं किंतु पीछे से लोग उसकी निंदा करते हैं। कुछ भले लोग भी ऐसे काम करते हैं और भले कहे जाते हैं, किंतु वो भले नहीं हैं। उनके सामने में उनको बुराई लोग नहीं करें, किंतु पीछे अवश्य करते हैं। लहसुन खाने से गंध होती है, छिपती नहीं है। उसी प्रकार एकांत में पाप करने पर भी वह प्रकट हो जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का पद लोग ने संसार में दिया। उनको लोग विष्णु भगवान का अवतार भी कहते हैं। उनकी जितनी प्रतिष्ठा है औरों की उतनी नहीं हो सकती। राजनीति का पेंच और बाली को मिला हुआ वरदान की कठिनाई के कारण उन्होंने बाली को छिप कर मारा। उनसे भी भूल हो गई। बाली का शासन कुशासन था, उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया था, ऐसा श्री राम ने उनसे कहा भी। बाली को वरदान था कि उनके सामने होकर लड़े, उसे दूना बल उसको हो जाएगा। इसलिए सुग्रीव से लड़ते हुए बाली को विपट ओट देख रघुराई तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ था। बाली के मारे बिना उनका कुशासन शांति नहीं मिलता, इसलिए श्री राम ने उनको मार डाला। फिर भी कितने लोग कहते हैं कि श्री राम ऐसे महान से भी भूल हुई। बाल्य जानता नहीं था कि वह किधर से बाण आवेगा। वह तो अपने भाई से लड़ता था। उसका बदला दूसरे अवतार में अर्थात कृष्ण अवतार में भगवान को व्याधा ने छिपकर
बाण से मारा था। महाभारत के मैदान में भगवान श्री कृष्ण को किसी अस्त्र से कुछ नहीं हो सका। जैसे समुद्र में सब लय होते हैं, उसी तरह सब अस्त्र शस्त्र उनकी देह में लय हो जाते थे, किंतु एक तीर से उनका शरीर छूटता है। गोया बाण को वह ग्रहण कर लेते हैं। युधिष्ठिर को लीजिए, इतने धर्मात्मा कि उनके रथ का पहिया पृथ्वी के ऊपर होकर चलता था, जमीन में स्पर्श नहीं करता था। राजनीति में पेच आता है, दोनों दल आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। युधिष्ठिर अस्त्र शस्त्र छोड़कर खाली देह भीष्म के पास चले जाते हैं। लोग समझने लगे कि उनकी शरण में जा रहे हैं। कौरव दल से खूब हंसी मच रही थी। भीष्म पितामह को जाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा, आप वरदान दीजिए कि मैं शत्रुओं को परास्त करूं। भीम बोले, तुम बड़े सुशील हो, मैं कौरव की ओर से तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को हूँ, फिर भी तुमने मुझको आकर प्रणाम किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वर मांगो, किंतु मुझको अपनी ओर से लड़ने को छोड़कर। युधिष्ठिर ने कहा, वर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। भीष्म बोले, तुम सब भाई मिलकर मुझे किसी तरह गिरा देना। फिर वह द्रोणाचार्य के पास आए और उनको प्रणाम किया। वे बोले कि मैं कहता हूँ तुम सब भाई मिलकर किसी तरह मुझे मार देना। पुनः वे कृपाचार्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मेरे रहते हुए हुए भी तुम जीतोगे। भीष्म के गिरने के बाद द्रोण सेनापति हुए और युद्ध आरंभ हुआ। घनघोर लड़ाई हुई, द्रोण हारते ही नहीं थे। अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारकर भीम ने हल्ला कर दिया कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। भीम की बातों का द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। श्री कृष्ण के कहने पर लाचार होकर युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से 3 बार पूछा। तीनों बार युधिष्ठिर ने नर अश्वत्थामा के मरने की बात कही। इतने बड़े मनुष्य से भी पाप हो गया। उन्होंने कितने तीर्थ व्रत यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म किया था, किंतु झूठ बोलने का एक पाप कर्म करने से उन्हें नरक देखना पड़ा। भले वो प्रकृति वश चूक भलाई, लाचार होकर भी ऐसा काम हो जाने पर कोई पाप के फल से बच नहीं सकता। पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। लोग पाप करते हैं और चाहते हैं कि पाप का फल दुख न हो, तो क्या ऐसा कुछ उपाय है जिससे पाप का नाश हो जाए? तो ध्यान बिंदु पश्चिम में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कर। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जो किसी प्रारब्ध के कारण से नहीं होता, केवल पुरुषार्थ ही से होता है, वह नया है। पुराने कर्म के कारण से ऐसा हुआ सो नहीं, वह क्रियमान कहलाता है। जितने कर्म करते हैं वे सब जमा होते हैं। उन जमा में से थोड़ा थोड़ा भोगने के बाद है प्रारब्ध। और अभी जो जमा है उससे जमा होता है, वह है संचित कर्म। ध्यानाभ्यास करने वाला क्रियमान कर्म फूल पाप से बचता रहता है, क्योंकि पाप करने वाले से ध्यान होगा नहीं। पाप करने वाले को मन विषय होता है, वह संसार में लिपटा रहता है। उसे ध्यानाभ्यास में एकाग्रता आवे, इसका ध्यान बने, यह संभव नहीं है। ध्यान करने वाला मन को विषयों में हटाता है और पाप से बचाता है। खाना पीना फिर पहनना भी विषय है, किंतु वह इन सबको भोगते हुए इनसे लिप्त नहीं होता। डॉक्टर जानता है कि शरीर अस्वस्थ होने से कौन भोजन नहीं करना चाहिए और कौन भोजन करना चाहिए। उनकी बातों के अनुकूल रोगी चलता है और धन पास रखने वाला धनी यात्री संकट के रास्ते से बचता है। बुद्धिमान पापों से बचने का इच्छुक
गुरु वाक्य के अनुकूल विषयों के कुपथ्य से बचता है और वह परमार्थ मार्ग का यात्री प्रमाद और कुसंग रूपी संकटों से भी बचता है। इसलिए क्रियमान पाप कर्म उसको नहीं होता है। शरीर में बरतते हुए प्रारब्ध का भोग नहीं हो कब संभव है। कितना हो ध्यान में चढ़ा हो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसका भोग वैसा होगा जैसे कोई मद्य या भांग पीने वाला मस्त हो जाता है। तब कहीं चोट लगने से उसको दर्द उसे कम मालूम होगा। डॉक्टर क्लोरोफार्म देकर किसी रोगी को चीर फाड़ करता है किंतु उसको दर्द मालूम नहीं पड़ता। उसी प्रकार भजन के नशे में उससे कर्म फल भोग का दुख और सुख कभी कम और कभी कुछ मालूम नहीं पड़ता। संसार का सुख भी उसे आकर्षित नहीं करता, वह सुख को सह लेता है। साधारण लोग सुख नहीं सह सकते, दुख को भले सह लें। सांसारिक सुख में लिप्त होना और अहंकारी बनना सुख नहीं सह सकना है, किंतु ध्यानाभ्यासी सुख दुख दोनों को सहते रहते हैं। फिर ध्यानाभ्यास द्वारा उद्गति होती है और अभ्यासी कर्म मंडल को पार कर जाता है। उसका कर्म भी जल जाता है और उसके तीनों कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद में लिखित श्लोकों से में ध्यानाभ्यास द्वारा कर्मों का क्षय दृढ़ता से बतलाया गया है। पाप पुण्य दोनों कर्मों के फलों से बचने के लिए ध्यानाभ्यास करना सीखो। पाप पुण्य दोनों बंधन है। ध्यान क्या है? ध्यान निर्विषय मन। विषय को मन जरा भी नहीं पकड़े। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये 5 विषय हैं। इन विषयों को छोड़कर मन रहे ऐसा होना मन के लिए मुश्किल है। मूर्ति ध्यान रूप से हो जाता है। भोजन करते ही कुछ रस हो जाता है। संसार में रहोगे कुछ न कुछ गंध लगेगी ही। जब करते हो शब्द को पकड़े हुए हो, विषय से मन नहीं हटा। इसका अर्थ नहीं कि जप और इष्ट का ध्यान ही नहीं करो। जपो, ध्यान करो। संसार में बहुत रूप हैं। सब रूपों से आसक्ति हटाकर अपने मन को एक रूप पर स्थिर करो। कितने रूप छूट गए, बहुत शब्द हैं। सब शब्दों को छोड़कर एक शब्द के जप में लगे रहो। कितने शब्द छूट गए, इस अभ्यास में पहले दृढ़ हो जाना चाहिए, तब स्थूल रूप का ध्यान और अभ्यास करना चाहिए। भजन करने के समय यदि ख्याल करो कि हलवा खाऊं तो ध्यान कैसे होगा। मतलब यह है कि नाम जप और इष्ट मूर्ति ध्यान के अतिरिक्त मन में कुछ न आने दो। इस तरह सब विषय छूटकर केवल एक नाम और एक रूप रह जाएं, ये स्थूल नाम रूप है। इस साधन के दृढ़ हो जाने पर इसको छोड़कर सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म नाम के साधन में मन को लगाना चाहिए। सूक्ष्म रूप का साधन ही दृष्टि साधन है। जिस रूप को कभी नहीं देखा है उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। स्थूल मंडल में आंख खुलते ही स्थूल रूप देखने में आता है। उसी प्रकार दृष्टि साधन ठीक ठीक बनने से सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म दृष्टि खुल जाती है और सूक्ष्म रूप देखने में आता है। तब कहो कि इष्ट का ध्यान छूट गया। नहीं, इष्ट के स्थूल रूप का ध्यान छूटा, अब उनके सूक्ष्म रूप के ध्यान में मन लग गया। वहां सूक्ष्म विषय पर जाता है, उसको भी त्याग कर इसका निर्विषय स्वरूप आत्म रूप प्राप्त करना होगा। इस प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म रूप छूटेंगे किंतु इष्ट नहीं छूटेंगे। सूक्ष्म रूप मंडल में सूक्ष्म रूप अर्थात ध्यानात्मक नाम का ग्रहण हो सकेगा, जिसके विशेष भजन से सूक्ष्म रूप मंडल कारण और महाकारण जड़ मंडल ज, जड़ रूप मंडल छूट जाएंगे और और सच्चिदानंद पद के केंद्र में वह शब्द विलय हो जाएगा। वही केंद्र निर्विषय तत्व पद इष्ट का परम स्वरूप
यह आत्म रूप है। ध्यानात्मक शब्द जहाँ छूटेगा वहीं परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार निर्विषय तत्व को पाते हैं, जिसके पाने वाले को संचित और प्रारब्ध कर्म छू नहीं सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लख लख नमन। अभी आप लोगों ने अनेक पाठ सुने। मन रूपी चादर को धो लीजिए। संत सुखी मन जीता हो। मन रूपी चादर को माने धोते कौन है? संत जो है वो मन रूपी चादर को धो लेते हैं, माने मन को वश में कर लेते हैं। मन के दो भाग हैं, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन जब तक रहता है तब तक आपको नीचे गिराता रहेगा, अपने मन रूप से काम करता रहेगा, सब ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियों को निर्देश देता रहेगा। कुछ ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया बुद्धि के अधीन है, बुद्धि को भी वो हरा देता है और अपनी इच्छा रूप से काम करता है। ये ध्यान योग देने योग्य बातें हैं। इसलिए मन को पिंडी मन से ब्रह्मांडी मन कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक वो ब्रह्मांडी मन नहीं होगा, अपनी इच्छा अनुसार काम करते रहेगा और उसकी इच्छा गलत भी हो, ये बहुत ज्यादा संभव है। लेकिन ब्रह्मांडी मन की इच्छा गलत हो, ये संभव नहीं है। तो ब्रह्मांडी मन कब होगा? ध्यान योग से होगा। ध्यान योग उसका बन नहीं सकता जिसका चरित्र में या और तरह करके वही खराबी हो, तो वो ध्यान में बैठ नहीं सकता। ध्यान में बैठ भी जाए तो ध्यान लग नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को पहले पिंडी मन से ब्रह्मांडी मन को बनाना चाहिए। मन रूपी चादर को धोने के एक तो बाह्य उपाय है, एक आंतरिक उपाय है। बाह्य उपाय में बोली चाली में बंधन रखना चाहिए, खाने पीने में बंधन रखना चाहिए और सभी बातों का बंधन रखना चाहिए। और आंतरिक इसमें ध्यानाभ्यास की सतत प्रयास, सतत परिश्रम करते रहना चाहिए। तब जो है पिंडी मन जो है आपको ब्रह्मांडी मन जो है हो जाएगा। कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में कोई हानि नहीं है, परंतु कर्तव्य कर्म के अलावा और कर्मों को ईश्वर के साथ में लगा देना चाहिए। और मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग, जिसका जो पैमाना हो उसको करते रहना चाहिए। अभी हम लोगों ने सुना कि 101 नाड़ियां हैं जिनमें सुषुम्ना प्रधान है। ये हम लोग प्रतिदिन सुनते ही हैं। सुनते इसलिए हैं, सुनाते इसलिए हैं कि सुषुम्ना पर आपका ध्यान जमा रहे। सुषुम्ना पर ध्यान जमने से ही आपका कल्याण होगा। हम लोग तो
ये बोलते हैं, करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन विचार कीजिएगा कि जब से पृथ्वी बनी है हम लोग जो है इस संसार में हैं, और हमारा मन भी इस संसार में है। पृथ्वी जब से बनी है कितने वर्ष हो गए, और हमारे संस्कार कैसे हैं हम देख सकते हैं। ये हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो इस सत्संग में जुटते हैं, और जो नहीं जुट पाते हैं वो अपना कर्तव्य कर्म जो सत्संग होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। मेरी उन सबों से भी प्रार्थना है कि उसमें जरूर जुटें, उनका नुकसान नहीं होगा। महर्षि मई परम जी ने कहा है कि मैंने सत्संग सुनाया किया है तो किसी को नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह से सत्संग सुनने मात्र से भी नुकसान नहीं होगा। अगर उसको पालन में लाया जाए तो बहुत बड़ा फायदा होगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। उसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। आप विचारिए कि आप जो है कितने मतवंतर से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, कितने वर्षों हो गए, तो उसके में आपके संस्कार डले हुए हैं। किसी भी योनि में रहे हों, किसी भी जाति में, सबके संस्कार मिल करके ये मनुष्य शरीर मिला है। परम प्रभु परमेश्वर की कितनी अनुकूल कृपा है कि उन्होंने आपको मनुष्य शरीर दिया। और फिर भी यदि हम लोग नहीं संभलते हैं तो संभलने का मौका मिलना बहुत मुश्किल है। मनुष्य शरीर तो मिला ही, मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम लोग को सच्चे सद्गुरु मिल गए। ये परम सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य से हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। जो कुछ हो जाए, लेकिन परम प्रभु सर्वेश्वर या गुरु महाराज को याद करते करते हर एक सांस में उनका नाम सुमर लें। वो बड़भागी लोग हैं, उनको मैं प्रणाम करता। ध्यान योग में आ जाते हैं तो ध्यान योग में आपको जो है प्रकाश मंडल, सूर्य मंडल, सारा कुछ साफ दिखाई देता है। और ध्यान योग के बाद आप लोग जो है माने सूरज शब्द योग मतलब शब्द ध्यान में आते हैं तो अनंत नाद और अनंत नाद सुनाई पड़ता है। ये मनुष्य जीवन ही कर सकता है। इसको नोट कर लीजिए, मुझे भी नोट करना चाहिए, और कोई शरीर इसको नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान दीजिए कि हम लोगों को एक दिन शरीर छोड़ना है। छोड़ने के पहले हम अपने को इस लायक जरूर बना लें कि हम जो है कम से कम मनुष्य जन्म प्राप्त करें। मनुष्य जन्म से ऋषि कुल में जन्म प्राप्त करें। ऋषि कुल से माने परम निर्वाण माने मोक्ष को प्राप्त करें। इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए ध्यान है, इसी के लिए पूजा और पाठ है। आप सब लोग को मेरा नमन है, नमन है, नमन है। इसी तरह आते रहिए, जुटते रहिए, परिवार के और सदस्यों को जुटाते रहिए, उनका लाभ होगा। मैं इसलिए उनसे भी विनती करता हूँ कि वो आते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।